friends, subscribe my YouTube channel and press the bell icon जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पैसिव वॉइस के एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कल जो आप लोगों ने इंडेक्स पढ़ी थी प्रोनाउन की वर्ब वाली, आज एक बार उनका फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे क्या है अभी हम जो एग्जांपल पढ़ेंगे उनको बनाने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसमें इंडेक्स में फर्स्ट फॉर्म में ये मैंने आपको बताया था आई माई मी, ये रूप याद रखना आप लोग। आई माई मी, बी अवर अस, यू यूअर यू, ही इज़ हिम, शी हर हर, दे दियर देम और हु हुज हुम। इनमें क्या है, अपने जो ज़्यादातर काम में आएगा ना यहाँ पे, वो क्या काम में आएंगे, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जो ये सेकंड फॉर्म होती है ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम में आती है, यहाँ हमारे केवल फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म काम में आएगी। ठीक है, ये मैंने देखिए एरो वाले भी कल आपको समझाए थे। इसमें हम लोगों के जब आई होगा तो आई को हम लोग किस में बदलेंगे, मी में, और मी को किस में बदल देंगे, वापस आई में। ठीक है, इसी तरीके से वी को बदलेंगे हम अस में, अस को बदल देंगे वी में, यू को यू में, यू को यू में वापस। ठीक है, दे का दैम और दैम का दे, इट का इट, ही का हिम का ही, शी का हर का शी। ठीक है, नेम का चेंज नहीं होता है, बाकी नेम का नेम ही रहता है। ठीक है ना। आगे अब देखिए वर्ब चार्ट। इसमें आप लोगों के प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यदि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे ही एस मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, डू और डज मिलेगा। डू डज का मतलब है या तो ये नेगेटिव होगा, डू नॉट डज नॉट वाला, या फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वाला होगा स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव में। जब ये आते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही डू डज होगा तब भी हम लोग क्या करना है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या मिलता है आप लोगों को, एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा इज एम आर आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई एन जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इज एम आर प्लस इसमें एक वर्ड और जुड़ जाएगा, बी ई आई एन जी। कौन सा वर्ड जुड़ जाएगा, एक बी ई आई एन जी वर्ड और जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है वहाँ पे बी ई आई एन जी और जोड़ना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ये फॉर्मूलाज याद रखना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों को मिलेंगे हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो आपको क्या करना है, इधर बदल देना है इसको, हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में बदल देना है, हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखें, इज एम आर आई एन जी में बी ई आई एन जी जुड़ता है, और हैज़ ए वाले में क्या जुड़ेगा, बी डबल ई एन। बस ये अंतर याद रखना है आपको। आगे देखिए इधर इसमें जब वाजवर मिलेगा तो वाजवर वाले, वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी दे रखा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, वाजवर प्लस बी ई आई एन जी। जैसे इज एम आर आई एन जी वाले में क्या किया था, इज एम आर प्लस बी ई आई एन जी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम एज वैसे के वैसे इसको इधर करना है, वाजवर प्लस बी ई आई एन जी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जब भी आएगा यहाँ पे पैसिव वॉइस में, आपको क्या करना है, बी ई आई एन जी याद रखना है। पास्ट परफेक्ट में क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में आप लोगों के दिया होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको उसको बदल देना है किसमें, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यदि आप लोगों को कोई मॉडल दिया होगा तो मॉडल जैसे विल शैल कैन कुड शैल शुड, अदरवाइज कैसा भी कोई भी मॉडल दिया हो तो आपको किस में बदल देना है, उसे मॉडल प्लस बी ई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसमें बदल देना है आपको, मॉडल प्लस बी ई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आपको सीखने के लिए तीन चीज़ें मिली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी वाले जो मिलेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इनमें आप लोगों को एक वर्ड जोड़ना है, क्या जोड़ना है, बी ई आई एन जी, बीइंग। ठीक है, हैज़ हैव और हैड वालों में क्या जोड़ना है, बी डबल ई एन। और जो मॉडल दिए होंगे आप लोगों के, विल शैल कैन कुड शैल शुड, ये उनमें आपको एक वर्ड जोड़ना है, बी ई। कौन सा वर्ड जोड़ना है, एक नया बी ई। ठीक है ना। आगे देखिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर, यानी आज का। इसमें फ्रेंड्स कल एक नियम मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, इसके एक रूल्स, यदि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आवे, कितने ऑब्जेक्ट आवे, दो ऑब्जेक्ट आवे, तो क्या है, पीवी की शुरुआत सजीव कर्म को, कौन से कर्म को, सजीव कर्म को कर्ता बनाकर करनी है। यदि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो पैसिव वॉइस की शुरुआत किससे करनी है, सजीव कर्म को कर्ता बनाकर करनी है या की जाती है। कहने का मतलब है, कोई सेंटेंस ऐसा मिलेगा एक्टिव वॉइस का जिसमें आप लोगों को डबल ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक सजीव ऑब्जेक्ट होगा, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट होगा। निर्जीव कर्म होगा तो आपको क्या करना है, आपको सजीव कर्म को प्राथमिकता देनी है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेकर के आओगे, इज एम आर में से कोई एक,
उसके तुरंत बाद क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए फॉर्मूला, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लेके आओगे, वही। उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, प्लेस और टाइम। ध्यान रखना इसमें, अभी मैं हालांकि एग्जांपल बता दूंगा। जब डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होंगे, उनका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में वही नहीं लाना है। वहाँ क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वही के बीच में आपको सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देना। अभी एग्जांपल पढ़ेंगे उनके। आइए इनके देखिए एग्जांपल क्या कह रहे हैं। एग्जांपल में देखिए सबसे पहला एग्जांपल है इसमें, शी राइट्स ए स्टोरी इन द रूम। शी राइट्स ए स्टोरी इन द रूम। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा ए स्टोरी। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ए स्टोरी। इसको हम लेकर के आएंगे स्टार्ट में, यहाँ पे शुरू में। ये हो गया हमारा, अब सब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। तो ए स्टोरी। उसके बाद आप लोगों को लेकर के आना है फॉर्मूले के अनुसार इज एम आर में से कोई एक। तो ए स्टोरी सिंगुलर है, एक वचन, एक वचन के साथ क्या लगता है आपके, इज लगता है। उसके बाद राइट की लेकर आनी है थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। उसके बाद सूत्र का क्या लेकर के आना है, वही, ठीक है। और उसके बाद लेकर के आना है आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनानी है। शी का आपको बदलना है थर्ड रूप। तो शी का थर्ड रूप क्या होता है, हर होता है। शी, हर, हर मैंने जो प्रोनाउन रूप बताया वो याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो शी, हर, हर थर्ड वाला हर है ये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इन द रूम। बना क्या हमारा, ए स्टोरी इज रिटर्न बाई हर इन द रूम। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द टीचर टीचेज इंग्लिश। द टीचर टीचेज इंग्लिश। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश को ले आएंगे स्टार्ट में। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ लग जाएगा इज। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो टॉट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सूत्र का लगाओगे वही। वही के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने, द टीचर को पीछे ले आएंगे, द टीचर। बना क्या, इंग्लिश इज टॉट बाई द टीचर, ठीक है। और देखिए एग्जांपल इसके, शी टीचेज मी इंग्लिश, शी टीचेज मी इंग्लिश एट नाइट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने की कोशिश करना। अभी मैं जो इससे पहले आपने एग्जांपल पढ़ा है सेकंड नंबर का, उसमें भी शायद ऐसा ही टीचिंग वाला एक एग्जांपल था। वो अभी देखिए इधर जो आपके सेकंड नंबर का पढ़ा है वो, उसमें भी आपके टीचिंग वाला ही एग्जांपल है ये। और इधर भी मैंने जो थर्ड नंबर का दिया है वो भी टीचिंग वाला एग्जांपल है। बस इसमें जो डिफरेंस क्या किया है, डिफरेंस मैंने ये कर दिया है कि टीचर्स के बाद में मैंने, मतलब इस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है। एक जो हमारा सजीव ऑब्जेक्ट है वो तो है मी, और निर्जीव ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। तो इनका इसलिए मैंने इसको लिखा है समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश से भी बना सकते हो बनाने को, लेकिन मैंने आपको बताया अभी जो एक रूल पढ़ा था कि जब डबल ऑब्जेक्ट होंगे तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है, किसको देनी है प्राथमिकता, सजीव ऑब्जेक्ट को। किसको देनी है, सजीव ऑब्जेक्ट। सजीव ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। अब मी का आप लोगों को बनाना है, मी को लेकर के आओगे स्टार्ट में सब्जेक्ट के स्थान पर। तो इसका उल्टा करना है, मी का फर्स्ट वाला रूप, ऑब्जेक्ट का तो फर्स्ट वाला रूप, यानी ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। क्या बनाना है अब, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो मी का फर्स्ट वाला रूप क्या होगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। तो हम लिख देंगे यहाँ पे आई। आई के साथ इज एम आर में से क्या लगता है, एम। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। अभी मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद वही लगता है। क्या लगता है, वही लगता है। लेकिन मैंने अभी आपसे ये भी कहा था कि जब डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस होगा तो वहाँ पे वही के और थर्ड फॉर्म के बीच में आपके सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख देते हैं। यहाँ सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश। तो थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद वही। और ये जो हमारा शी है, शी पीछे आएगा तो शी का थर्ड रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शी का थर्ड रूप हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, शी का थर्ड रूप, शी, हर, हर, यानी तीसरा वाला जो हर है वो बन जाएगा। तो आंसर क्या बना आपका, आई एम टॉट इंग्लिश बाई हर। और ये लास्ट में क्या रह गया हमारा, एट नाइट। तो ये एट नाइट लिख देंगे हम लोग। क्या लिख देंगे, एट नाइट लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा एट नाइट आ जाएगा। आगे देखिए अब, नो वन इन्वाइट दिस पुअर मैन। नो वन इन्वाइट दिस पुअर मैन, इसको कैसे बनाओगे। इसमें देखिए कुछ याद आया आप लोगों को, अननोन सब्जेक्ट वाला एक रूल्स, अननोन सब्जेक्ट वाला एक रूल्स है वो, उसमें मैंने आपको बताया था इनवाइट दिस पुअर मैन, ये समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ठीक है, ऑल द पुलिस पीपल वाला एक अननोन सब्जेक्ट है। जब ये हमारे अननोन सब्जेक्ट आते हैं सेंटेंस में तो हम लोग पीछे की तरफ बाई नहीं लगाते हैं, यानी बाई प्लस ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए नो वन आ गया, अज्ञात करता है। अब पीछे की तरफ हम बाई नहीं लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म पे हमारा आंसर खत्म हो जाए। यहाँ पे देखते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस पुअर मैन। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट,
दिस पुअर मैन, इसको लेकर के आएंगे आगे, दिस पुअर मैन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अब सिंगुलर है क्या लग जाएगा, इज़। और अभी मैं नॉट बाद में बताऊंगा नॉट क्यों आया है। और इसके बाद में आपके आ जाएगी थर्ड फॉर्म, तो इनवाइट का क्या हो जाएगा, इनवाइटेड। अब ये बीच में नॉट क्यों आया, देखिए समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ठीक है, और ऑल द पुलिस पीपल, इनके साथ हम लोग नॉट नहीं लगाते, लेकिन यहाँ नो वन के साथ में और नो बडी के साथ में एक और होता है नो बडी, तो नो वन और नो बडी के साथ में हमको नॉट भी लगाना होता है। क्या लगाना होता है, नॉट। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आगे की तरफ एक वर्ड लिखा हुआ है एन ओ, क्या लिखा हुआ है, एन ओ, और एन ओ का मतलब है नॉट, ये मान लीजिए एन ओ का मतलब ही क्या है, नॉट, नहीं का भाव दे रहा है ये सेंटेंस। तो हमें यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। आगे एग्जांपल देखिए अब, ही सिंग्स ए सॉन्ग, सिंपल सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए सॉन्ग, तो ये ए सॉन्ग हो गया। उसके बाद क्या करोगे, ए सॉन्ग के साथ क्या लगेगा, एज। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, सूत्र का लगेगा वही, वही के साथ ही बदल जाएगा, ही का थर्ड रूप क्या होता है, हिम, ठीक है। इस तरीके से इनको बनाते हैं। और देखिए एग्जाम्पल अभी, आई डू नॉट नो हर नेम, देखिए अब ये नेगेटिव वाला दे दिया मैंने, कौन सा दे दिया है, नेगेटिव, हेल्प प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही। नेगेटिव वाला कैसे पता चला भाई, इसमें क्या आ गया, डू नॉट और डज नॉट आ जाएंगे तो समझ जाना प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव है वो, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है, ये मान लीजिए कि आपने अभी इसको बना ही नहीं रहे हो आप लोग, आप बना रहे हो आई नो हर नेम का, किसका बना रहे हो, आई नो हर नेम का। तो आई नो हर नेम का बनाओगे तो सबसे पहले हर नेम, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको आगे लेके आओगे, हर नेम के साथ क्या लग जाएगा आपके, इज, और नो बदल जाएगा, नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन, और वही हो जाएगा, वही लग जाएगा सूत्र का, और आई बदल जाएगा किसमें, मी में। लेकिन ये नॉट कहाँ से आया, नॉट आया अपने इस डू नॉट की वजह से, तो डू नॉट को हटा देना इसमें से, यानी डू को हटा देना, नॉट रह जाएगा, ठीक है। नेगेटिव बना रहे तो इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में कौन सी आएगी, वही आनी है इज एम आर, ठीक है। ऐसे नहीं कि डू नॉट और डज नॉट उतार दोगे यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब हमारे इज एम आर ही काम में आएगी। बस यहाँ डू नॉट है, नॉट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, डू आई हेल्प यू, अब ये मैंने इंट्रोगेटिव वाला दे दिया। यहाँ देखिए स्टार्ट में क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई डू वाली, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो स्टार्ट में आंसर में भी हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, ये आपको मेन जो है याद रखना है। अगर हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब वाला पैसिव वॉइस है तो उसमें हमको जब उसका आंसर बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू डज नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी हम लोगों के इज एम आर में से कोई एक। अब वो इज एम आर में से कैसे आएगी, सबसे पहले आप लोग यू है, इस यू को आगे लेके आओगे, ठीक है ना। इस यू को कहाँ पे लेके आओगे, आगे, तो इस यू की वजह से हमारे यहाँ पे आर लगेगी, ठीक है। इस यू की वजह से क्या आ जाएगी, आगे आर आ जाएगी। और अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, सूत्र का लग जाएगा वही, और आई बदल जाएगा हमारा, किस में बदल जाएगा, मी में, किस में बदल जाएगा, आई मी में बदल जाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या आंसर हमारा, आर यू हेल्प्ड बाई मी, ठीक है ना। वैसे तो आंसर देखिए ये बनता है यू आर हेल्प्ड बाई मी, लेकिन अब ये इंट्रोगेटिव वाला आ गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डू और डस से, इनसे स्टार्ट होगा, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट में ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके तुरंत बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हमारा ऑब्जेक्ट है यू, आई नहीं है, आई को तो पीछे ले जाना और यू को आगे लेके आना, तो यू को आगे लेके आएंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो यू लिखा हुआ है इसमें, ये जो यू लिखा हुआ है, ये यू तीसरे नंबर का लिखा हुआ है, और यहाँ पे जब हम आंसर लिखेंगे इसको कौन सा वाला बना देंगे, पहले नंबर का बना देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी वही, और वही के बाद आई बदल जाएगा मी में। और देखिए अभी इसके एग्जांपल, इसमें देखिए आई डू नॉट बीट हिज ब्रदर, ठीक है। इसमें देखिए एक और दे दिया मैंने डू नॉट वाला, इसमें क्या करना है हमको, हिज ब्रदर को आगे लेके आना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये मान लीजिए आप लोग डू नॉट वाला नहीं बना रहे हो, आप बना रहे हो आई बीट हिज ब्रदर वाला, सिंपल वाला बना रहे हो, अफर्मेटिव का, आई बीट हिज ब्रदर वाला। तो क्या बनाओगे, सबसे पहले हिज ब्रदर लिखोगे, उसके बाद आप लोग लगाओगे हिज ब्रदर सिंगुलर है, इज लग जाएगा, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन, सूत्र का आ जाएगा वही, और आई बदल जाएगा मी, आई का थर्ड रूप होता है आई माई मी, यानी मी आ जाएगा, ठीक है। अब ये नॉट कहाँ से आया, नॉट आया डू नॉट की वजह से, ठीक है ना। ये अभी एक और एग्जांपल पढ़ा था आप लोगों ने जस्ट। और देखिए एग्जांपल, बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, तो इसमें देखिए हमारा क्या आ जाएगा, गुड न्यूज़, ठीक है। और गुड न्यूज़, अब ये नहीं अच्छी खबर, ये सिंगुलर ही है, ठीक है ना। इसको प्लूरल मत मानना कि ऐसा लगा हुआ न्यूज़, आप समाचार खबर, इसको सिंगुलर मानना है। तो यहाँ पे क्या मान लगेगा, इज़, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी एक्सपेक्टेड। अब देखिए
आपका आंसर यहीं पे ख़त्म है। एक तरीके से आपका आंसर क्या है, यहीं पे ख़त्म है। और यदि आप लोग बढ़ाना चाहोगे इसको तो भाई अस भी लिख सकते हो, क्योंकि लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म पे क्यों ख़त्म है, क्योंकि वी को भी हम लोग क्या मानते हैं, अननोन सब्जेक्ट मानते हैं। दे को मानते हैं और वी को भी अननोन सब्जेक्ट मानते हैं। दोनों को संबंध, समबड़ी, एनीवन, ये तो है ही है, लेकिन वी और दे को भी अननोन सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है ना। यदि आप लोग थर्ड फॉर्म पे आंसर ख़त्म करते हो तब भी सही है, और यदि आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हो वही यस, तब भी हमारा आंसर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इससे अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का।